पर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है कि आपका और मेरा जीवन कैसा है। जब हमारे जीवन में भी दुख और तकलीफें आते हैं तो हम क्या अपने परमेश्वर के पास जाते हैं या किसी इंसान के पास जाते हैं। जब स्टार्टिंग में जब हमने विश्वास किया था तब हमारा विश्वास बहुत था, हमारी छोटी छोटी सी मुसीबतों में और बड़ी बड़ी मुसीबतों में परमेश्वर के पास जाते थे, परमेश्वर हमारे साथ होता था, बाहर निकालता था। लेकिन आज अगर आपको विश्वास में 10 साल 20 साल या 35 साल हो गया है तो आज आप कहाँ जा रहे हो? इंसानों के पास जा रहे हो मेरी मदद करो पूछने के लिए, या अपने सच्चे परमेश्वर के पास जा रहे हो मेरी मदद करो? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जब उसने ये गलती की, पहले उसने अपने परमेश्वर को नहीं किसी इंसान के ऊपर भरोसा किया। आप और मेरा जीवन भी कुछ इसी तरह से होता है। जब हम थोड़े से पुराने हो जाते हैं विश्वास में, जब वचन सीख लेते हैं, तब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना जो है कम कर देते हैं। इंसानों के ऊपर, पैसे के ऊपर, ओहदे के ऊपर भरोसा करना हम शुरू कर देते हैं। हे भाई और बहनों, क्या आपके जीवन में भी ऐसा ही आपने किया है? तो आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। जब परमेश्वर के बच्चे यानी कि हम उद्धार पाए हुए लोग जब कोई गलती करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो है एक मौका देता है, और मौका देता है फिर वो हमारे पास वचन को भेजता है, फिर वो हमारे पास सेवकों को भेजता है, फिर वो हमारे पास पास्टरों को भेजता है, फिर उसके अभिषेक किए हुए लोग जो है हमारे जीवन में आते हैं और हमें वचन सुनाते हैं ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। हे भाई और बहनों, एक गलती आसा राजा ने जो की थी, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी गलती को नजरअंदाज करके उसके पास परमेश्वर ने हनन्याह भविष्यवक्ता को भेजा और कहा जाके उसके पास, हे राजा आसा, तूने क्यों ऐसा किया? इतने साल तक तू विश्वास में था, परमेश्वर तेरे साथ था, तेरी मदद करता था, तेरी सहायता करता था, तुझे आशीष देता था, लेकिन 35 साल के बाद में ये पहली गलती की है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक के माफ़ी मांग ले और सब कुछ परमेश्वर ठीक कर देगा और फिर से तुझे पहले की नाई बना देगा करके जब ये पर बात परमेश्वर के दास ने उससे कही, और परमेश्वर का दास उससे ये भी कहता है कि एक बार याद कर कि जब 15 साल तो राज्य में था तब एक युद्ध हुआ था, उसके काफ़ी रथ थे, सवार थे और युद्ध करने वाले कई लोग थे, वीर थे, लेकिन फिर भी तू नहीं डरा था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा था। लेकिन इस बार तूने परमेश्वर के ऊपर नहीं, इंसान के ऊपर भरोसा रखा है। ऐसा तूने क्यों किया करके आसा राजा को जो वो भविष्यवक्ता ने कहा, तो आसा राजा को आ गया गुस्सा और आसा राजा ने उसे क्या किया? मरवा डाला। किसके? भविष्यवक्ता को, परमेश्वर के दास को, परमेश्वर के चुने हुए को, परमेश्वर के अभिषेक को उसने मरवा डाला। इसलिए क्योंकि उसने कहा था कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुझे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए था। हे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में आशीष आती है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं, जब वचन हमारे अंदर आता है, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, तो सबसे पहले हमारा काम जो होता है, हमारा जीवन जो है बदल जाता है और हम प्यार से भर जाते हैं और अपने सेवकों की सबसे पहले इज्जत करते हैं। हे भाई और बहनों, हर कोई जो है, इंसान जो है, जो कोई भी है, जो भी कोई विश्वासी क्यों ना हो, अगर वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है तो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के ऊपर भी वो विश्वास करेगा और उनका आदर और सम्मान करेगा, और जो वो बात कहेंगे उसको वो मानेगा। क्यों वो परमेश्वर के दास की और चुने हुए लोगों की बात मानेगा? क्योंकि वो खुद उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है। ये चीज़ जो है परमेश्वर उसे सिखाती है कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और
और परमेश्वर के दास का भी आदर करना चाहिए। हे भाई और बहनों, जो कोई भी विश्वासी है वो सबसे पहले परमेश्वर के दास का आदर करता है। हे भाई और बहनों, अगर वो परमेश्वर के दास का आदर नहीं करता है, उसका निरादर करता है, उसकी बेइज्जती करता है, उसके ऊपर गुस्सा करता है और उसे भला बुरा कहता है, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का डर जो है उसके अंदर से कम हो गया है। परमेश्वर का विश्वास जो था उसके ऊपर, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था, वो भी अब कमजोर हो चुका है। इसीलिए वो परमेश्वर के दास का भी अभी आदर नहीं करता है। हे भाई और बहनों, 35 साल तक आसा राजा विश्वास करता रहा और 35 साल तक वो परमेश्वर के दासों की आज्ञा मानता रहा, उनका मान सम्मान करता रहा और परमेश्वर उसके जीवन में जो है आशीष देता रहा।